हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती 2023 में दोस्तों जो आने वाली है, 2023 में क्या दोस्तों, अभी इसी महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यह होगा 2023 में। तो दोस्तों वर्ग 1 एवं 2 की भर्ती आने वाली है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। और दोस्तों अब कंफर्म हो गया है कि भर्ती है जो आने ही वाली है और अप्रैल में या मई में इसका आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो कैसे इसकी तैयारी आपको करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए कौन सी जो बुक हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नोट्स पे दोस्तों मैंने इसलिए यहाँ पर कट किया है, जी हाँ दोस्तों, कि एमपी में दोस्तों मैं आपको हकीकत बात बता दूं कि एमपी का ऐसा कोई भी कोचिंग संस्थान, जी हाँ दोस्तों, एमपी का कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी कोचिंग संस्थान के आपको नोट्स हैं जो दोस्तों नहीं खरीदने हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी एमपी में दोस्तों ऐसा संस्थान नहीं है जो आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 की अच्छे से तैयारी करवा दे। इसलिए आपको क्या है, इनके नोट्स नहीं खरीदना है किसी भी कोचिंग संस्थान के। हाँ, अगर आपको खरीदना ही है दोस्तों वर्ग 1 के लिए, दोस्तों आप अच्छे से यह समझते हैं वर्ग 1 वाले कि व्याख्याता लेवल की पोस्ट है वर्ग 1 की, तो एमपी में इसकी तैयारी दोस्तों कोई नहीं करवा रहा। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, ना कोई कोचिंग संस्थान है जो वर्ग 1 की तैयारी अच्छे से करवा दे और वर्ग 2 की करवा दे। तो दोस्तों अगर आपको इस समय खरीदना ही है तो इसमें तो दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आता है, तो आप प्रॉपर सब्जेक्ट का बस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के लिए आप दोस्तों जो राजस्थान के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जैसे कि आपका परिष्कार हो गया, उत्कर्ष हो गया दोस्तों, तो इनके आप खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट तो एक ही है और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ भी पढ़ाया जाता है और यहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बैच खरीद सकते हैं, लेकिन एमपी के किसी भी कोचिंग संस्थान या यहाँ का बैच ना खरीदें। दोस्तों मैं ये नहीं है कि किसी का प्रचार कर रहा हूँ, मैं दोस्तों आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए आप अगर वर्ग 1 के लिए कोई भी बैच खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको एमपी का कोई भी नोट्स नहीं खरीदना है कहीं का भी। एमपी में दोस्तों टीचर है ही नहीं है, कोई भी कहीं भी ऐसा टीचर्स नहीं है जो दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 2 की अच्छी से तैयारी करवा रहा हो, साइकोलॉजी की या कोई भी सब्जेक्ट की दोस्तों। तो आपको एमपी का कोई भी क्या है नोट्स नहीं खरीदना है किसी भी कोचिंग संस्थान के। अब दोस्तों बात कर ले हैं वर्ग 2 सिलेबस की। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है 150 अंकों का दोस्तों प्रश्न होता है, और यहाँ पर जो 3 घंटा टाइम दिया गया है दोस्तों यह मिस्टेक है। यहाँ पर क्या है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होता है दोस्तों, तो 2.5 घंटा आपको टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। 150 प्रश्न 150 मिनट्स, और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें होता नहीं है। और प्रत्येक प्रश्न है जो बहुविकल्पीय होता है। तो दोस्तों ये तो है आपका परीक्षा पैटर्न। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रश्न जो सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सबसे फर्स्ट में ही मिलेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों ये आता है 30 मार्क्स का। इसके बाद दोस्तों आपकी आती है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में अधिकतर लोग क्या है हिंदी को ही चूज़ करते हैं। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको अभी से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी आपको लास्ट के 1 या 2 महीने में करना है, अभी से करना नहीं है दोस्तों। फिर आती है आपकी लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों अधिकतर लोगों की संस्कृत और इंग्लिश रहती है। तो आपको क्या है लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लेना है या इंग्लिश, दोनों में से एक कोई लैंग्वेज लेना है। और फर्स्ट में क्या है आप हिंदी ले सकते हैं। हिंदी फर्स्ट में अगर आप लोगे तो इसमें क्या है सही रहता है, और हिंदी थोड़ी सी सरल भी आती है। और दोस्तों जो फिर रहता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट आता है दोस्तों यहाँ पर कितने 60 अंक का। अब कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो दोस्तों, चाहे वह गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे समाज विज्ञान हो, या कोई भी भाषा हो आपकी, हिंदी संस्कृत इंग्लिश या उर्दू, कोई भी आपकी भाषा एक हो सकती है। तो दोस्तों ये रहते हैं यहाँ पर 4 हो गई दोस्तों भाषाएं और 3 हो गए आपके सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये आते हैं 60 अंक के, और 60 अंक के दोस्तों सिलेबस में आपको क्या करना है दोस्तों 45 का तो आपका रहेगा क्या है
45 का रहेगा आपका सब्जेक्ट और प्लस 15 की इसमें रहती है दोस्तों पेडागोजी। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों 30 की तो आपकी बाल विकास हो गई, प्लस यहाँ पर 15 की सब्जेक्ट पेडागोजी हो गई, जो कि बाल विकास से ही मिलकर बनती है। तो इस प्रकार से आपका 45 का पोर्शन हो गया दोस्तों बाल विकास का और प्लस 45 का हो गया दोस्तों आपका सब्जेक्ट का। और इसी पर दोस्तों आपको फोकस करना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ इसी पर आपको फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट है जो हिंदी, उस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं है। और जो लैंग्वेज सेकंड है संस्कृत, इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा देखते रहना है, लेकिन इन दो चीज़ों पर क्या आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बाल विकास पेडागोजी और क्या नाम से आपका सब्जेक्ट है। इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अब इसका मैं सभी आपको बताऊंगा कि कैसे किस सब्जेक्ट की तैयारी करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़ना है। और दोस्तों इसके बाद में आपको मैं दिखाना चाहूँगा सीटेट का भी आप एक बार सिलेबस दोस्तों देख लें। दोस्तों सीटेट का सिलेबस मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि वर्तमान के में क्या है, सीटेट के अभी फॉर्म डल रहे हैं। तो दोस्तों इसकी आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको अलग से इसकी बिल्कुल 1% तैयारी नहीं करना है। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो सीटेट की तैयारी अपने आप हो जाएगी और आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए दोस्तों डालना चाहते हैं तो लेवल फर्स्ट में इसका सिलेबस रहता है जो आपका प्राइमरी में था वर्ग 3 में कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर बाल विकास के आते हैं, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास 15 नंबर का रहेगा। और इसके बाद में आपका 5 अंक का दोस्तों रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से आने वाले हैं। और दोस्तों लर्निंग एंड पेडागोजी अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से आपके क्या है 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों जो बाल विकास के बाद आपका जो रहता है लैंग्वेज फर्स्ट, वही आप हिंदी ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं यहाँ भी। और लैंग्वेज सेकंड दोस्त यहाँ पर, लेकिन दोस्तों एक बात रहती है कि आपको वर्ग 3 जैसे यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको व्याकरण से देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन क्या है आपको शिक्षा शास्त्र से देखने को मिलेंगे लैंग्वेज में। वही रहता है दोस्तों लैंग्वेज सेकंड में कि आप संस्कृत या हिंदी कोई में से एक चुन सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपको व्याकरण के देखने को मिलेंगे और दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पर मिल सकते हैं आपको पेडागोजी के। दोस्तों जो कि व्याकरण रहता है वही जैसे वर्ग 3 में है कि आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाता है और वहाँ से क्या है आपको आंसर बताने होते हैं। लेकिन सीटेट में दोस्तों एक ये होता है कि आपको व्याकरण बहुत कम ही आती है, यहाँ पर सीधे की सीधे अनसीन से क्या है क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और दोस्तों फिर आता है आपका 30 नंबर का मैथ्स, जिसमें कि 15 में आपकी मैथ्स रहती है, 15 का यहाँ भी शिक्षा शास्त्र रहता है। और दोस्तों जो लास्ट रहता है वो रहता है पर्यावरण। तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या है 15 के आपके आते हैं चैप्टर्स, जो मतलब पर्यावरण है, और 15 की यहाँ भी पेडागोजी आती है। तो सेम टू सेम दोस्तों वही सिलेबस है जो वर्ग 3 का था। तो आप इसकी तैयारी दोस्तों आपको अलग से नहीं करना है, क्वालिफाई मार्क्स हैं, आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो इसमें भी आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो सेम टू सेम वही है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। बाल विकास में वही है कि 30 नंबर की यहाँ पर बाल विकास, और दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट भी आपकी 30 नंबर की रहेगी और लैंग्वेज सेकंड भी क्या है आपकी 30 नंबर की रहेगी। और इसके बाद में दोस्तों आएगा आपका सब्जेक्ट। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो यहाँ पर मैथ साइंस कंबाइंड करके आएगा 60 नंबर का, जिसमें कि लगभग 20 क्वेश्चन क्या है या 10 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों कहाँ शिक्षा शास्त्र के। और अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस भी दोस्तों यहाँ पर क्या है आपकी आने वाली है। और सोशल साइंस में भी आपके क्या है दोस्तों लगभग आपको वही 15 क्वेश्चन के या 20 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिलेंगे दोस्तों शिक्षा शास्त्र के। और जो 45 का आपका क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको अलग से यहाँ पर तैयारी नहीं करना है, वही की वही तैयारी अगर आप वर्ग 2 के लिए कर रहे हैं तो वही तैयारी आपकी सीटेट के लिए है। और सीटेट आपका फ्री में ही ऐसे क्वालिफाई हो जाएगा, तो इसका सिर्फ आपको फॉर्म डालना है। और दोस्तों इसके फ़ायदे ये रहते हैं कि आप NBS KBS DSSB या UP टेट आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। अदर स्टेट के लिए भी आप क्या है एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट के बेस पर, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। दोस्तों हम बात करेंगे वर्ग 1 सिलेबस की। दोस्तों ये होता है बाल विकास का मतलब जो वर्ग 1 का पैटर्न है कि इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे आपके और कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और इसमें भी आपको क्या है 2.5 घंटे मिलने वाला है परीक्षा के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें ये रहती है कि 100 नंबर का इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट रहता है और 50 नंबर का जो दोस्तों पोर्शन रहता है वह 5 पार्टों में डिवाइड रहता है आपका। कि सामान्य हिंदी यहाँ पर 10 प्रश्न आते हैं, सामान्य अंग्रेजी के 8 प्रश्न और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम दोस्तों तो यहाँ पर पूरा का पूरा MP का जनरल नॉलेज पूछा जाता है।
और इसमें क्या है आपको करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है 10 अंक में। और दोस्तों रीजनिंग यहाँ पर आपकी आती है 7, जो कि बिल्कुल सिंपल आती है 7 अंकों की। और पेडागोजी यहाँ पर भी दोस्तों आपको 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पेडागोजी और शिक्षा शास्त्र पूरा का पूरा यहाँ पर बाल विकास से पेडागोजी बनाई जाती है और बहुत टफ पेडागोजी दोस्तों इसमें आती है। तो दोस्तों इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपकी इस पर दोस्तों पकड़ है तो आपको सब्जेक्ट भले ही थोड़ा सा मतलब अच्छा ना हो, अगर इसमें आपके अंक आ रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्ट दोस्तों वर्ग 1 का इतना टफ आता है, इतना टफ सब्जेक्ट आता है आपका कि बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर दोस्तों स्कोर करने के अच्छे चांस होते हैं। तो यहाँ पर आप स्कोर करें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आपका इसमें स्कोर हो गया तो सब्जेक्ट भी आपका क्या है अच्छा स्कोर हो जाएगा सब्जेक्ट में भी। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। सब्जेक्ट की भी दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करना है और इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करना है। यही रहता है स्कोर बढ़ाने वाला पॉइंट। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि 16 सब्जेक्ट्स के लिए क्या है वर्ग 1 के एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट है दोस्तों 100 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इसकी भी दोस्तों तैयारी के लिए मैं आपको किताबें बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स से आपको क्या है किताब वो तैयारी करना है, कौन कौन सी किताबों से तैयारी करना है, कौन कौन सी पब्लिकेशंस की आपको किताबें लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अब वर्ग 2 के लिए कौन कौन सी किताबें कैसे आपको तैयारी करना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि दोस्तों वर्ग 2 में क्या है, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। अगर आपकी बीए या बीएससी कोई भी है दोस्तों, अगर आपकी स्नातक कंप्लीट हो चुकी है या आपकी रनिंग में चल रही है स्नातक, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। प्लस आपकी क्या है स्नातक के साथ में आपकी बीएड दोस्तों, बीएड या आपकी डीएड। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपकी डीएड है या आपकी ग्रेजुएशन रनिंग चल रही है या डीएड रनिंग चल रही है या बीएड रनिंग चल रही है दोस्तों, तो रनिंग वाले भी इसमें क्या फॉर्म डाल सकते हैं। तो और दोस्तों वर्ग 1 के लिए क्या है, वर्ग 1 के लिए अगर आपकी एमए मास्टर डिग्री एमएससी एमए वगैरह कुछ भी आपका है और इसके साथ में अगर आपकी बीएड है तो आप वर्ग 1 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों वर्ग 2 में सभी डाल सकते हैं डीएड और बीएड वाले, और वर्ग 1 में सिर्फ बीएड वाले डाल सकते हैं और जिनकी एमए है वह फॉर्म डाल सकते हैं वर्ग 1 में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना है। दोस्तों एक बात फिर से आपको मैं बता दूं कि नोट्स पे इसलिए मैंने कट किया है कि आपको किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स नहीं खरीदने हैं। एमपी में कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं है जो आपको वर्ग 1 2 की अच्छी तैयारी करवा दे। और दोस्तों रही बात है किताबों की, तो दोस्तों आपको क्या है किताबें ही खरीदना है सबसे ज़्यादा। अगर आप 1000 की किताबें भी दोस्तों खरीद लोगे तो सेल्फ स्टडी से दोस्तों अच्छा तरीका कोई नहीं होता है। आपको खुद के नोट्स बनाना है, स्वयं से नोट्स बनाना है, क्योंकि स्वयं के नोट्स बनाए गए दोस्तों उससे क्या है कि आपको सभी याद रहता है कि हमने क्या चीज़ कब लिखी थी, कौन से पेज पर लिखी है दोस्तों। तो इससे बड़ा अच्छा तरीका दोस्तों कोई नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपने खुद के नोट्स बनाना है, सेल्फ स्टडी करना है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले मैं वर्ग 2 के लिए बात करूं बाल विकास की। दोस्तों बाल विकास आपको यहाँ पर पता है कि 30 + 15 की पेडागोजी मतलब 45 का यहाँ पर आता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर वर्ग 2 के, जो कि वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएंगे लगभग 40 के आसपास आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे पीवी की साइट पर। तो आपको दोस्तों सबसे पहले लगाना है एक क्वेश्चन पेपर। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बाल विकास के क्वेश्चन एमपी में वर्ग 2 या वर्ग 1 या वर्ग 3 में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए कि आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वह दोस्तों ऐसे आते हैं कि उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता कि कहाँ से आना है क्वेश्चन। सिर्फ उन्होंने देख लिया कि 30 की आ रही है बाल विकास, तो उठा के क्वेश्चन सब जहाँ के ऐसे डाल दिए। लेकिन दोस्तों जो ओरिजिनल आपको पेपर मिलेंगे वो मिलेंगे पीवी की साइट पर। तो इस पर कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे क्या है अध्ययन कर सकते हैं। और आपको दोस्तों और भी जो क्वेश्चन है दोस्तों और बाल विकास के टॉपिक्स वाइज और जो ओल्ड क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका मैं अध्ययन आपको करवाने वाला हूं। कल से आपकी एक दोस्तों सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बाल विकास की आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा, बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि आपके 30 में से 30 नंबर आने लगेंगे बाल विकास में। तो सबसे पहला तो दोस्तों तरीका हो गया कि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाना है, और इसके साथ साथ आपको यूपी टेट, सी टेट, रीट इनके क्वेश्चन पेपर भी आपको दोस्तों लगाना है। और इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट किताब रहेगी आपके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र सिखवाल पब्लिकेशन की। इसमें दोस्तों आपको अदर स्टेट के एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बाल विकास के सभी का कलेक्शन आपको इस किताब में मिल जाएगा।
और दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं, लगभग 11,000 के लगभग आपको क्या है ऑब्जेक्टिव इस किताब में मिलने वाले हैं। तो आपके पास ये किताब जरूर होना चाहिए बाल विकास के लिए। इसमें संपूर्ण दोस्तों समस्त जो जानकारी है अच्छे से दी गई है, विस्तृत सिलेबस दिया गया है। आप ये ना सोचें कि ये तो रीट के लिए है दोस्तों। बाल विकास क्या है कि संपूर्ण इंडिया में एक सा चलता है दोस्तों, इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो आप ये ना सोचें कि ये रीट के लिए थी। वही क्वेश्चन दोस्तों MP टेट में आते हैं, वही रीट में, वही UP टेट में, वही C टेट में। तो इसका बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल लें कि रीट की किताब है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बाल विकास क्या है सभी जगह एक सी पूछी जाती है, तो आपको ये किताब खरीदना है। जब आप इस किताब का अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके बाद में एक थोड़ी सी और टफ किताब है दोस्तों, ये है रीट की शिक्षा मनोविज्ञान अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह दा भाई की। तो आपको दोस्तों ये किताब खरीदना है। थोड़ी सी आपको इसको लैंग्वेज टफ लगेगी, लेकिन दोस्तों क्या है ये किताब बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं पुराने एग्जाम उठाकर कि थोड़े से टफ क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं बाल विकास के। तो आपने अगर ये दोनों किताबों का अध्ययन कर लिया तो बाल विकास के लिए दोस्तों आपको और तीसरी किताब कोई भी नहीं खरीदनी है, सिर्फ इन दोनों किताबों को बाल विकास के लिए आपको खरीदना है। और दोस्तों आपको मैं बात करूं पेडागोजी के लिए, तो सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए दोस्तों आपके पास है जो सिखवाल की मैंने दिखाई है, इसी प्रकार की आपके पास संस्कृत की किताब भी होनी चाहिए लैंग्वेज फर्स्ट के या सेकंड के लिए। और लैंग्वेज फर्स्ट के लिए हिंदी की भी दोस्तों आपके पास यही किताब होनी चाहिए, उसमें पेडागोजी भी आपको मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट वालों को सब्जेक्ट पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी की दोस्तों सिखवाल की किताब होनी चाहिए, उससे आपको मिल जाएगी। और संस्कृत की भी आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों हिंदी पेडागोजी के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको एक अवनी पब्लिकेशन ऐप्स है दोस्तों, इस पर आपको एक 35 रुपये की हिंदी शिक्षण विधियों की किताब मिल जाएगी, वो आपको खरीदना है। उससे अच्छी किताब आपको मार्केट में मिलने वाली कोई नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है। हिंदी शिक्षण विधियाँ अवनी पब्लिकेशन ऐप पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। मैं दोस्तों किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक है, जिससे मैंने तैयारी की है, जहाँ से मेरे नंबर दोस्तों आए हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकते हैं। कहीं से दोस्तों मुझे पैसा नहीं मिल रहा है प्रचार करने का, मैं जो रियल है दोस्तों वही बता रहा हूँ। और दोस्तों आपका हो गया, अब देखो बाल विकास के लिए मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट उसके लिए बता दिया दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। अब दोस्तों हम बात करेंगे सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए आपके पास कौन सी किताब होनी चाहिए। तो दोस्तों हिंदी वालों के लिए उनके पास सबसे पहले तो दोस्तों ये किताब होनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके पास ये किताब जरूर होनी चाहिए। ये है दोस्तों सामान्य व्यवहार हिंदी, जो कि राघव प्रकाश सर की है, पिंक सिटी पब्लिकेशन की। इनका ये दोस्तों एक चैनल भी है राघव प्रकाश सर का, परिष्कार के नाम से, इन्हीं की ये किताब है दोस्तों। इससे ऑथेंटिक किताब और कोई दोस्तों हो ही नहीं सकती हिंदी के लिए, तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए। और दोस्तों साहित्य के लिए दोस्तों एक किताब और है। साहित्य के लिए दोस्तों आपके पास एक किताब होनी चाहिए। अगर आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए एक किताब होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप वर्ग 1 की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी से, तो आपके पास एक किताब और एक दोस्तों नेट। दोस्तों छोटी मोटी किताबों से सफलता नहीं मिलती है, आपको बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी वर्ग 1 के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आपके पास नेट की किताब भी दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए हिंदी की। मेरा तो दोस्तों मानना है कि जो वर्ग 1 के जो सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की आपके पास नेट वाली किताब होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वर्ग 1 में लेवल बहुत हाई पूछा जाता है क्वेश्चन का, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। अगर आप नेट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो वर्ग 1 की तैयारी अपने आप आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपके पास दोस्तों एक किताब होनी चाहिए हिंदी के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे अदर सब्जेक्ट की। अब दोस्तों हम वर्ग 2 में बात करें सामाजिक विज्ञान की। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि इसके लिए दोस्तों आपके पास सबसे पहले तो लूसेंट होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपके पास क्या है, लूसेंट होनी चाहिए, क्योंकि लूसेंट दोस्तों एक ऐसी किताब है कि ऐसा कोई भी सा भी एग्जाम नहीं है जहाँ से इसमें क्वेश्चन ना आते हों। तो सबसे पहले वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक कोई भी अपने मतलब अच्छा सा पब्लिकेशन, अच्छा सा राइटर हो जिसका, उसकी किताब आप खरीद सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको करना है MP बोर्ड की जो किताबें हैं आपकी 6 से लेकर दोस्तों 10 तक की जो किताबें हैं MP बोर्ड की, इनकी आपको क्या है नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स। तो इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो दोस्तों क्या है, मैं भी आपको अध्ययन करवाऊंगा दोस्तों MP बोर्ड की किताबों का सोशल साइंस के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों MP बोर्ड से कोई अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने के लिए। तो MP बोर्ड की किताबें आपको मैथ्स और सोशल साइंस वालों को पढ़नी चाहिए,
क्योंकि दोस्तों वहीं से क्वेश्चन सीधे के सीधे उठाकर बनते हैं। तो आपको लिए एमपी बोर्ड की किताबें और लूसेंट इनको पढ़ना चाहिए। और कोई भी दोस्तों जो सोशल साइंस की किताब है अलग अलग आप खरीद सकते हैं, ज्योग्राफी अलग खरीद सकते हैं और क्या नाम से राजनीति अलग खरीद सकते हैं, अर्थशास्त्र अलग खरीद सकते हैं। तो आपको ये किताबें अलग अलग खरीदनी होंगी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। अब दोस्तों हम बात करें मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए दोस्तों आपको क्या करना है मैथ्स के लिए सबसे पहले आपके पास दोस्तों मैथ्स के लिए आपके पास अगर RS अग्रवाल की किताब है या शारदा पब्लिकेशन की, तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों। आपके पास शारदा पब्लिकेशन या RS अग्रवाल ये 2 किताबें मैथ्स की आपके पास होना चाहिए दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो नए क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, सबसे पहले आपको भी देखना पड़ेगा दोस्तों, जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या है क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ग 2 में मैथ्स में। इसके बाद दोस्तों आपको RS अग्रवाल या शारदा पब्लिकेशन 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए मैथ्स के लिए। और इसके साथ साथ आपको 6 से लेकर 10 तक की जो किताबें हैं दोस्तों मैथ्स की, उनका एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, नोट्स उनके तैयार करना है। तो दोस्तों अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो कहीं से कहीं तक आपको कोई वो नहीं रहेगा कि आपके सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं। सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं करूँ सब्जेक्ट पेडागोजी की, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी हो दोस्तों, तो सब्जेक्ट पेडागोजी सबसे पहले तो दोस्तों आपको बाल विकास अच्छे से पढ़ना है। अगर बाल विकास अच्छा हो गया तो सब्जेक्ट पेडागोजी जो दोस्तों है आपकी वो आधी अपने आप कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ में आपको जो 6 से लेकर 8 तक की किताबें हैं उसमें जो पीछे दिया रहता है दोस्तों पेडागोजी के संबंध में, कुछ वहाँ पर निर्देश दिए रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के संबंध में, तो वहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें नोट्स करते जाना है पेडागोजी के लिए। क्योंकि दोस्तों मैथ्स में वहीं से सीधे के सीधे पॉइंट हैं दोस्तों, जो थ्योरी के पॉइंट हैं दोस्तों वह पूछ लिए जाते हैं पेडागोजी में। और दोस्तों आप सोशल साइंस या कोई भी आपकी पेडागोजी है वह दोस्तों लगभग बाल विकास से मिलाकर बनती है। तो आपके लिए दोस्तों अगर हिंदी की पेडागोजी अभी आप पढ़ लेंगे और दोस्तों आप बाल विकास भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों पेडागोजी का आप मेरे ऊपर छोड़ दें, पेडागोजी में दोस्तों हर सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा दूँगा। अब दोस्तों हम बताएँ साइंस के लिए, तो साइंस के लिए भी दोस्तों आपके पास लूसेंट अच्छी किताब है, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। और कोई भी 1-2 पब्लिकेशन जो अच्छे पब्लिकेशन हैं दोस्तों उनको खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों आपके लिए कि आप एमपी बोर्ड के नोट्स तैयार करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमपी का कोई भी पब्लिकेशन, चाहे आपका अरहंत है, अग्रवाल है और दोस्तों और भी है ऐसे, उनके किसी के भी आपको किताब नहीं खरीदनी है, बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ उसमें रहती हैं दोस्तों। तो आप कोई भी एक अच्छे राइटर्स की किताब दोस्तों देख सकते हैं। ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप जो किताबें राजस्थान में चल रही हैं सब्जेक्टों की वह किताबें आप देखें। लेकिन दोस्तों जो वर्ग 2 है इसमें क्या है, थोड़ा सा एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो एमपी में भी 1-2 पब्लिकेशन मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पब्लिकेशन अच्छे हैं दोस्तों। एक यूथ वाला है, यूथ पब्लिकेशन की भी आप किताब खरीद सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन दोस्तों अच्छा पब्लिकेशन है, इसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन की किताब भी आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं संस्कृत और क्या नाम से इंग्लिश, तो दोस्तों इंग्लिश का मुझे आइडिया नहीं है अभी कि इंग्लिश के लिए आप कौन सी किताब पढ़ें। जो मेरे मित्र हैं उनका इंग्लिश से सिलेक्शन हुआ है, उनसे पूछकर मैं आपको बता दूंगा कि इंग्लिश के लिए कौन सी किताबें आपको पढ़ना है। और दोस्तों संस्कृत के लिए आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है वर्ग 2 में, और हिंदी में भी दोस्तों ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों एक ज़्यादा मोटी किताब नहीं खरीदना साहित्य की, जो मैंने आपको दिखाई है वह आपको हिंदी के लिए खरीदना है, साहित्य के लिए। और दोस्तों संस्कृत की भी आप उसी पब्लिकेशन की एक किताब आती है वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आपकी वर्ग 2 की बात। तो अब हम बात करेंगे वर्ग 1 के लिए। दोस्तों वर्ग 1 ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आप एक किताब खरीद सकते हैं, सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल है दोस्तों। इसी प्रकार की आपको भौतिक भूगोल और जो और से उसमें चैप्टर रहते हैं दोस्तों, उनकी आप अलग अलग सब्जेक्ट की भूगोल में किताबें खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आप एक किताब ना खरीदें कि एक किताब खरीद लिया और उससे मैंने तैयारी कर ली, कम से कम 2 किताबें या 3 किताबें आपके पास सब्जेक्ट की होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छे से होगी। और ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेट की किताबें आप खरीदें। नेट से दोस्तों क्या है, आपको वर्ग 1 के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी नेट वाली किताबों से। और दोस्तों मैं बात करूँगा
राजनीति वालों के लिए, तो राजनीति वालों के लिए दोस्तों एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई भी किताब नहीं हो सकती। आपको लगेगा कि इतनी मोटी मोटी किताबें सर बता रहे हैं, दोस्तों आपको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा। जो वर्ग 1 के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कथन निष्कर्ष भी दोस्तों उसमें आते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको नेट के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एम लक्ष्मीकांत की दोस्तों आपके लिए भारत की राज्य विस्तार जो किताब है दोस्तों बहुत अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए प्रति एक सब्जेक्ट के लिए आप दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन की दोस्तों आप किताब खरीदें। दृष्टि पब्लिकेशन की दोस्तों किताब बहुत अच्छी आती है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए वर्ग 1 के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं, विश्वसनीय किताब है, इसको आप ज़रूर खरीदें। और हिंदी वालों के दोस्तों, हिंदी वालों को मैंने बताया कि आपके पास एक नेट की किताब हिंदी की होनी चाहिए, और जो मैंने एक व्यवहारिक सामान्य हिंदी बताई है अभी राघव प्रकाश सर की, वह भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको क्या है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं पीवी की साइट पर जाकर, और आपको मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल करवाने वाला हूं। दोस्तों सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, उनको समझना चाहिए। तो मैं दोस्तों पूरे के पूरे जो वहां पर पॉइंट रहेंगे आपके, जो भी क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूरा आपको मैं समझाऊँगा। इस पर हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। एक दोस्तों सीरीज रहेगी आपकी, विस्तृत सिलेबस पूरा बताया जाएगा और मतलब विस्तृत पढ़ाया जाएगा प्रत्येक टॉपिक। और एक सीरीज रहेगी दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। तो मेरे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज जल्द आपको स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स कहीं के भी नहीं खरीदना है। अगर खरीदना है तो आप राजस्थान के जो विश्वसनीय संस्थान हैं उनके नोट्स खरीद सकते हैं वर्ग 1 के लिए। वर्ग 2 के लिए दोस्तों कोई भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जहां पर आपको डाउट है यूट्यूब पर आप सर्च करें, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो भरे पड़े हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी आपको क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी है आपकी उसकी तैयारी नहीं करना है, और लैंग्वेज सेकंड जो संस्कृत या इंग्लिश रहेगी दोस्तों आपकी, इसकी भी ज़्यादा तैयारी आपको अभी नहीं करना है। इसकी तैयारी आप लास्ट की 1 या 2 महीने में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपके पेडागोजी एवं बाल विकास पर और सब्जेक्ट पर वर्ग 2 के लिए दोस्तों। इन दोनों चीज़ों पर आपको अभी से ध्यान देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बाल विकास में। और दोस्तों मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे आपको स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, किसी के भी नोट्स आपको नहीं खरीदने हैं।